સદિયા વીતી ગયો પણ હજુ સભ્યતા ત્યાં જ છે। સ્વાગત છે તમારું ગુજરાતની મહાન ભૂમિ પર। यह भूमि है निर्वाण की, यह भूमि है समर्पण की, यह भूमि है बलिदान की। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। हम गुजरात राज्य के जो प्राचीन बौद्ध स्थल है इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो प्राचीन बौद्ध स्थल अब तक नहीं देखे गए या फिर जिसका इतिहास दबाया गया है, या फिर जो गुजरात का स्टेट आर्कियोलॉजी विभाग है उन्होंने भी ये जो प्राचीन गुफाएं हैं, बौद्ध गुफाएं, इनका जो उल्लेख है पांडवों के नाम से किया है। ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हम आपको दिखाने की कोशिश करें, और इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा था यह भी जानकारी आपको दे रहे हैं। और साथ ही साथ गुजरात राज्य में बने स्मारक यानी कि बौद्ध विहार उस समय के, और साथ ही साथ जो बौद्ध स्तूप जो है आज अपनी अंतिम सांस ले चुके हैं उनकी जानकारी हम दे रहे हैं। आज का ये जो वीडियो है, आज का यह वीडियो गिर सोमनाथ जिले के वेरावल तहसील के मंडोर गांव में एक प्राचीन बौद्ध गुफा है जिसे पांडव गुफा कहते हैं या फिर जिसे भीम की गुफा कहते हैं। इस यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा है इसकी जानकारी लेने वाले यहाँ तक जाने के लिए हम बाय बस जा सकते हैं वेरावल से, और साथ ही साथ आपके वैयक्तिक वाहन लेकर आप इस मंडोर गांव में पहुंच सकते हो। वेरावल से करीबन 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर यह मंडोर गांव है। और ये जो मंडोर है पहले जूनागढ़ जो ज़िला था उसमें था, लेकिन अभी ये गिर सोमनाथ ज़िले में है। तो यह जो गुफाएं है इन्हें पांडवों से जोड़ा गया है और साथ ही साथ भीम से जोड़ा गया है। और अमूमन जो गुजरात में की जितनी भी प्राचीन बौद्ध गुफाएं उनको पांडवों से ही जोड़ा गया है। तो हम जानकारी लेंगे सच में पांडव इन गुफाओं में वास किया करते थे क्या, या फिर पांडवों ने इन गुफाओं का निर्माण किया है क्या। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। यह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे सभी भारतवासियों को पता चले। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं मंडोर गांव में, और मंडोर गुफा यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। ये जो रोड आपको दिखाई दे रहा है पक्का रास्ता है, पक्का रास्ता भी जाता है आगे नदी पार कर हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक पहुँच सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक रास्ता गया है, ये जो कच्चा रास्ता है इससे भी हम आगे जा सकते हैं। और नदी के तट पर यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएँ हैं यह स्थित है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, यहाँ पर लिखा है जो भीम है, भीम की यहाँ पर समाधि है, इस प्रकार की जो जानकारी है यहाँ पर दी गई है। भीम बाबाणी समाधि करके लिखा है, गुजराती में है, तो वो मिट चुका है। तो हम चलेंगे आगे, और हम कच्चे रास्ते से जा रहे हैं और इसकी जानकारी लेते हैं। चलिए बढ़ते हम। अनेक जाति संसारं संधा विस्स अनिबिस्स गहकारं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गहकारक दिठोसी पुनः गेहन काहसी सब्बा ते पासुका भग्गा घ कुट्ठ विसंखितं विसंखारं गतं चित्तं तन्हरणी खयमज्जिका। अनेक जन्मों तक बिना रुके संसार में दौड़ लगाता रहा, इस काया रूपी घर बनाने वाले की खोज करते हुए पुनः पुनः दुखमय जन्म होता रहा। हे गृह कारकमण, अब तू देख लिया गया है, अब तू पुनः घर नहीं बना सकेगा। तेरी सारी कड़ियां भग्न हो गई है, घर का केंद्रगत स्तंभ छिन्न भिन्न हो गया है, चित्त संस्कार विहीन हो गया है, तृष्णा का समूल नाश हो गया है। तो हम आए हुए हैं मंडोर की इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के पास, जो कि वेरावल तहसील और सोमनाथ जिले में स्थित है। तो यहाँ पर ये गुफाएं देखिए, यहाँ पर हाल ही में एक शंकर भगवान का मंदिर बनाया गया है गुफाओं में, और साथ ही साथ कुछ अन्य गुफाएं भी दिखाई देंगी जो कि बहुत ही बेहतरीन है, वो देखेंगे। आइए अभी यहाँ पर देखिए एक शिव मंदिर बनाया गया है इन गुफाओं में। तो यहाँ पर एक बोर्ड है, बोर्ड देखिए प्रिजर्व मॉन्यूमेंट का बोर्ड है, और यहाँ पर दिया है
ये देखिए यहाँ पर एंशिएंट मॉन्यूमेंट, यहाँ पर ये जूनागढ़ का जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट का बोर्ड है या फिर इनका जो एक्ट है स्टेट का 1989 का, इसका यहाँ पर ये दिया गया और उसके तहत यहाँ पर ये जो गुफाएं है ये प्रोटेक्ट की गई है, इस प्रकार की जानकारी मिलती है। आगे आइए, यहाँ पर देखिए इन गुफाओं में हमें देखिए उस काल में की जो खिड़कियाँ है वह दिखाई देती है प्राचीन काल की, और अंदर यहाँ पर लॉक लगाया गया है। यहाँ पर एक गुफा है और दूसरी गुफा देखिए यहाँ पर एक मंदिर है। सर आइए ना। और यहाँ की यह दूसरी गुफा देखिए, यहाँ पर इसे मंदिर बनाया गया है। ये पूरी तरीके से कन्वर्ट है, इसे शिव मंदिर बनाया गया है इस प्राचीन बौद्ध गुफा को। यह एक बड़ा ध्यान कक्ष हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर देखिए शिवलिंग बिठा दी गई है और यहाँ पर जो लोग हैं इसे पांडवों ने बनाया है, इस प्रकार की बातें करते हैं या फिर इस प्रकार की आख्यायिका यहाँ पर है। ये देखिए पिलर, इस पिलर को बाद में यहाँ पर इसके ऊपर काम किया गया और ये देखिए सीमेंट का काम हुआ है, बट इसका स्ट्रक्चर जो था उस समय पे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था। और यह जो गुफाएं है ये साधारण है, इसकी इनकी बनावट भी बहुत ही साधारण है, यानी कि यहाँ पर जो शुरुआत में प्राचीन गुफाएं जो निर्माण की जाती थी ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ये गुफाएं हमें दिखाई देती है। अभी हम इसके आगे बढ़ेंगे। देखिए इस प्रकार का पूरा ये छोटा सा ध्यान कक्ष है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मंदिर बन चुका है। अभी हम यहाँ की दूसरी गुफा देखने वाले, और ये दूसरी गुफा देखिए, यहाँ पर हम बाहर से इस गुफा को देखेंगे तो ऐसे प्रतीत होता है कि यह एक चैत्य का हिस्सा हो। यहाँ पर हम अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर अंदर हमें एक छोटा सा मंडप दिखाई दे रहा है और उसके अंदर एक देखिए स्तूप बनाने की कोशिश की गई होगी, लेकिन यहाँ पर ये आधा अधूरा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। आइए अंदर, आइए अंदर चलेंगे तो अंदर हमें यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एक बाग था और शायद से यहाँ पर सामान बनाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाया था सामान रखने के लिए। और अंदर देखिए, अंदर यहाँ पर हम अमूमन ऐसी जगह पर स्तूप देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आधा अधूरा ये जो काम है वह दिखाई देता है। और यहाँ पर एक पत्थर रखा गया है और उसे शिवलिंग बनाने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की गुफा देखते हैं आगे की किस प्रकार की गुफाएँ हैं। आइए, यहाँ पर देखिए पूरा पत्थर कटा हुआ है और ये जो गुफाएँ जो है यह थेरवादी परंपरा की गुफाएं हमें दिखाई देती है, यानी कि हीनयान पंथी यह सारी गुफाएं हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ का जो भारतीय पुरातन विभाग है गवर्नमेंट ऑफ सौराष्ट्र, जो कि स्टेट आर्कियोलॉजी का यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, यह डिक्लेयर किया गया है। और यहाँ पर इसका जो एक्ट है, एक्ट के तहत इसे संरक्षित किया गया है। लेकिन यह संरक्षित नहीं, ये बहुत बड़ा विहार है। ये देखिए बहुत बड़ा विहार यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है हमें। आइए आप नदी का, ये यहाँ पर बहुत बड़ा विहार यहाँ पर है। ये जो गुफा है 3 नंबर की गुफा है और 3 नंबर की गुफा यहाँ का बहुत बड़ा विहार हमें दिखाई दे रहा है और जिसे लॉक लगाया गया है। देखिए अंदर इस प्रकार से है, ये देखिए बहुत बड़ा विहार है, लेकिन वो फिलहाल क्लोज किया गया है उसे। और आगे आइए, आगे और भी स्ट्रक्चर है यहाँ पर, और एक बड़ा चैत्य है। ये देखिए ये बहुत बड़ा चैत्य यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर यहाँ की जो आर्कियोलॉजी, स्टेट आर्कियोलॉजी के माध्यम से यहाँ पर कुछ कार्य हुआ है, इसे रिस्टोर करने का प्रयास किया गया है। तो ये देखिए हाल ही में पिलर बनाए गए हैं, यहाँ का एक पिलर और यहाँ का एक पिलर, यह हाल ही में बनाया हुआ हमें दिखाई देता है। और अंदर देखिए, अंदर हमें चैत्य दिखाई देता है, देखिए जो कि इस प्रकार का है। और चैत्य में स्तूपों का निर्माण करने का प्रयास इन गुफाओं में अमूमन हुआ है, लेकिन पत्थर कमज़ोर होने के कारण यहाँ पर यह अनसक्सेसफुल रहा है या फिर इसे पूरा नहीं किया गया है। आइए हम अंदर देखेंगे। तो चलिए अंदर, ये देखिए अंदर यहाँ पर इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। आइए ये देखिए
यहाँ पर इस प्रकार का पूरा स्ट्रक्चर हमें अंदर दिखाई दे रहा है ये चैत्य का। देखिए स्तूप जो है वह यहाँ पर आधा अधूरा छोड़ दिया, मतलब शुरुआती काम यहाँ पर करने की कोशिश की गई है लेकिन बाद में इसे आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। चलिए हम बाहर चलेंगे। देखिए ये पूरा इस प्रकार का चैत्य है। चलिए, और ये जो जगह है देखिए इस प्रकार से पूरी वीरान पड़ी हुई है। ये गुजरात की बौद्ध गुफाएं हम देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें देखिए आगे और भी गुफाएं दिखाई देगी। और यहाँ पर देखिए ये बहुत ही बड़ी गुफा यहाँ पर है। और यहाँ पर भी देखिए ये छोटे छोटे कक्ष बनाए गए हैं जो कि ये विहार लग रहा है, विहार प्रतीत होता है। अंदर आइए, देखिए अंदर ये लगभग 11 से 12 फीट इतना लंबा है और इसकी जो हाइट है यह हाइट बहुत ही कम है। साधारण यहाँ पर 3-4 फुट की यह हाइट है। और ये इस प्रकार से गुफा है। यहाँ पर मिट्टी जमी हुई है इस गुफा में नीचे, नहीं तो इसकी हाइट और होती है। ये देखिए ये आधे अधूरे छोड़े हुए हैं, ये सारे जो आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर ये अधूरे हैं और पूरे भी थे कुछ, लेकिन यहाँ का जो पत्थर है ये लाइमस्टोन पत्थर होने के कारण यहाँ पर ये जो गुफाएं हैं ये गुफाएं अपनी अंतिम सांस ले चुकी है। और यहाँ पर देखिए बहता हुआ पानी है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और आगे भी शायद से गुफाएं होगी, वह देखेंगे। आइए पकड़े इसको आराम से भाई, आराम से। टूट गई। आइए ना, देख वहीं पे रुके। आइए थोड़ा सा, आइए ज़्यादा नहीं है। इधर उधर पकड़िए मत क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, सांप वाप बैठते हैं ऐसी जगह पर। तो यहाँ पर हम निचले हिस्से में आए हुए हैं और निचले हिस्से में भी कुछ बौद्ध गुफाएं थी क्या ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें प्रतीत होता है यहाँ पर भी गुफाएं थी। यहाँ पर भी हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है गुफाओं का निचले हिस्से में। और पूरे अभी देखिए सारे पेड़ पौधे और पूरा ये घना जंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें। हम देख सकते हैं काफ़ी सारी गुफाएं यहाँ पे निर्माण की गई है। और 7वीं शताब्दी में जब वैनसंग यहाँ पे आए थे चीनी यात्री, उन्होंने इसका वर्णन भी किया था कि गुजरात में काफ़ी सारी गुफाएं है। और ये थेरवाद परंपरा की गुफाएं थी। और यहाँ पे जो पिछला हिस्सा आप देख रहे हो वो ढह गई है गुफाएं यहाँ पे। तो आप क्या कहना चाहते हो जिग्नेश भाई? नहीं, गुजरात में तो जो है सौराष्ट्र इलाका है, उससे मैं जो बात करूँ तो सौराष्ट्र इलाके में 1-2 नहीं कई सारी गुफा है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि भाई जो आर्कियोलॉजिकल विभाग ने कुछ ही जो गुफा है उसको ही प्रिजर्व किया है। मोदी से तो चैनल के जो भी जो देखने वाले जो भी है, जो लाइक करे सब्सक्राइब करे, जो भी देखते, जहाँ पे भी जो मैसेज पहुँचता है, सभी लोग हमारे साथ आए, हमको बताए कि आपके कहाँ गुजरात में कौन से मोन्यूमेंट्स है और किस को प्रिजर्व नहीं किया, सरकार किस पर ध्यान नहीं दे रही, कौन से मोन्यूमेंट्स है वो अभी आखिरी सांस ले रहे हैं, कौन से ऐसे मोन्यूमेंट्स है जो अभी तक किसी को भी पता नहीं कि बुद्धिस्ट है। तो हमको सबको साथ मिल के आगे बढ़ना पड़ेगा और सब चीज़ को साथ लेके एक प्रिजर्व करना पड़ेगा। जैसे हम देख रहे हैं गांव वाले तो यही सोच रहे हैं कि भीम गुफा है। तो भीम का तो क्या है कि यहाँ एक तरह की कुछ परंपराएं है, जहाँ पे भी गुफा है तो भीम की गुफा नाम दे दे। ऐसी एक तरह की जो खास करके सौराष्ट्र गुजरात वालों की परंपरा ही हो गई है कि किसी भी गुफा हो तो उसका इतिहास पता, इतिहास उसका पता ना हो तो उसका नाम भीम को दे दो। यहाँ पर देखिए ये जो मंडोर की प्राचीन बौद्ध गुफा है, यहाँ पर 6 से 7 जो प्राचीन बौद्ध गुफाओं का कक्ष हमें दिखाई देता है। और साथ ही साथ इसका निरीक्षण करने पर ऐसे प्रतीत होता है कि यहाँ की ये जो प्राचीन बौद्ध गुफा है ये 1ली शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक बनाई गई होगी, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर और उनकी जो बनाने की शैली है उस प्रकार की दिखाई देती है। और साथ ही साथ यहाँ से कुछ ही दूरी पर सोमनाथ, यहाँ पर प्रभास पाटन की जो प्राचीन बौद्ध गुफा है वह स्थित है। और प्रभास पाटन का स्ट्रक्चर भी कुछ इसी प्रकार का है। और
यहाँ पर सौराष्ट्र में जो बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ है, सबसे ज़्यादा जो यहाँ के क्षत्रप थे, क्षत्रपों ने यहाँ पर सम्राट अशोक के बाद यहाँ पर मतलब ईसा पूर्व 3री शताब्दी में ये सौराष्ट्र में जो बुद्धिज़्म फैला और फूला, वो सम्राट अशोक के कारण यहाँ पर फैला। और साथ ही साथ यहाँ पर जो क्षत्रप थे, क्षत्रपों ने भी बहुत बड़े पैमाने में यहाँ पर स्तूपों का, विहारों का निर्माण किया है। और यहाँ पर बाद के समय में मैत्रेक राजाओं के द्वारा, मतलब ईस्वी 4वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक मैत्रेकों ने यहाँ पर बड़े पैमाने में गुफा, स्तूपों और विहारों का निर्माण किया है, ऐसी जानकारी हमें प्रतीत होती है। और यह जो गुफा है, यह ठीक हमें उसी प्रकार की गुफा प्रतीत होती है जिस प्रकार से मैंने आपको कहा कि प्रभास पाटन की बौद्ध गुफा है। प्रभास पाटन यानी सोमनाथ यहाँ का जो गुजरात का है सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है यहाँ का। वहाँ पर जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं या फिर उसके नीचे जो गुफाएं मिली है, ठीक इसी प्रकार की गुफाएं यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये मंडोर जो कि पहले जूनागढ़ में था और अभी यहाँ गिर सोमनाथ में ये क्षेत्र आता है। गिर सोमनाथ के यहाँ पर जो वेरावल तहसील है, वेरावल तहसील के अंडर में आता है। और ये गुफाएं यहाँ पर हमें इस प्रकार से दिखाई देती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, यहाँ की ये जो गुफा है, ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का दर्जा किन गुफाओं को दिया जाता है? जो कि पूरी तरीके से संरक्षित हो। यहाँ पर संरक्षित स्मारक होने का बोर्ड लगा है, लेकिन यहाँ पर जो धार्मिक अतिक्रमण है, धार्मिक अतिक्रमण इन गुफाओं के ऊपर बड़े पैमाने में दिखाई देता है। यहाँ पर पहले ये जो गुफा है, इन गुफाओं को पांडव गुफाएं करके नाम है, यानी कि ये गुफाएं जो है एक धार्मिक टैग लगता है कि यह पांडव गुफा है। और साथ ही साथ इन गुफाओं में किया गया जो अतिक्रमण है, वह भी इस एक्ट के तहत, हम ये गलत है, इस एक्ट के तहत जो यहाँ पर प्रोटेक्टेड होने का जो बोर्ड लगाया है उसके खिलाफ ये सारी बातें हमें दिखाई देती है। या फिर प्रोटेक्टेड का बोर्ड सिर्फ लगाया गया और ये जो गुफाएं हैं यह प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर ये गुफाएं प्रोटेक्टेड होती तो इस प्रकार से गिरी हुई नहीं होती और इस प्रकार के जो यहाँ पर अतिक्रमण किए गए हैं वह अतिक्रमण नहीं होते। भारत में ऐसी तमाम साइट है, ऐसे तमाम स्थल है जिसे प्रोटेक्टेड का दर्जा दिया है, लेकिन वह प्रोटेक्टेड नहीं है। तो प्रोटेक्टेड ये गवर्नमेंट करता है, लेकिन प्रोटेक्टेड के नाम पर इन गुफाओं को नष्ट करने का काम भी गवर्नमेंट ही करता है। इसलिए आने वाले समय में, आने वाले कल को हमें एक होकर यह जो प्राचीन स्थल है, गुफाएं हो, बौद्ध गुफाएं हो, बौद्ध स्तूप हो, या फिर अन्य धर्मों के भी स्थल है, उन्हें भी संरक्षित करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि यह हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के एक पहलू है और एक महत्वपूर्ण अंग है। तो हर एक जो प्राचीन स्थल है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस चैनल का यही मकसद है कि ये जो प्राचीन स्थल है यह उजागर हो और इनका महत्व लोगों को समझे, ताकि ये जो हमारा प्राचीन इतिहास है जो कि खोया हुआ है, यह हमारे आने वाले कौम अच्छे से समझे और इसे संरक्षित कर सके। तो साथियों, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।